हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है देवी श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो आज हमारा इस 2025 कैलेंडर ईयर का पहला क्लास होगा। तो शिष्ट परंपरा का पालन करते मंगलाचरण के साथ शुरू करेंगे। तो जो भी जिनको भी आता है वो मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स अनम्यूट मत करिए, म्यूट पे ही रखिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरभवति निष्ठिकी। तो हम लोग 8 श्लोक तक कल चर्चा किए थे। तो बेसिकली हम लोग देखे थे पहले अध्याय में 6 प्रश्न थे मुनियों के द्वारा, और उसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं यहाँ पर सुत गोस्वामी पाद ने, लेकिन उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि तो पहले प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था मानव समाज का परम कल्याण क्या है, और दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का मर्म क्या है, शास्त्रों का सार तत्व क्या है, वो बताइए आप। तो फिर उसके उत्तर में बताया भक्ति और भक्ति विधि। लेकिन हम जो आज के समय पर जो धर्म देखते हैं वो तो भक्ति की तरफ नहीं लेके जा रहा है, तो इसलिए उसके उसके पिछले वाले श्लोक में वो क्लियर कर दिए कि अगर कोई भी कार्य, अगर कोई वर्णाश्रम पालन कर रहा है, कोई भी आश्रम है, कोई भी क्या बोलते हैं, अ, वो क्या बोलते हैं, वर्णाश्रम वर्ण में है या कोई भी आश्रम में है, लेकिन अगर उसको पालन करके अगर कृष्ण कथा सुनने की उसकी रुचि डेवलप नहीं हो रही है, कृष्ण कथा में वो आ नहीं पा रहा है, कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है अल्टीमेटली, तो फिर वो क्या है, निधि व्यर्थ है, यानी वो कोई काम की नहीं रहेगी। इट्स लाइक वेस्ट। तो लेकिन अ, तो लेकिन अब फिर अब प्रश्न आता है, तो प्रभु जी वो बनाए क्यों गए थे, ये वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है फिर? तो बोले वर्णाश्रम का पद्धति का पालन करके कुछ भी करके अगर कृष्ण के प्रति रुचि नहीं आ रहा है, तो मतलब वो तो निरा व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज यानी जो हमारे जो भी कर्म है या जो भी धर्म है, तथा कथित सो कॉल्ड धर्म है या ग्रंथ है या कर्म है ना, हमारा प्रॉपर्टी तो कर्म है। तो जो भी हमारे कर्म है, हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज मतलब नियत धर्म, जो निर्धारित धर्म है जीवात्मा के लिए शरीर के आधार पर, हाँ, वर्णाश्रम विशेष रूप से, अगर ये आ, कृष्ण के प्रति, भगवान के जो मैसेज के प्रति एक रुचि, एक अट्रैक्शन, तो अगर वो न जागृत कर पाए हम, तो ये व्यर्थ है। तो फिर प्रश्न आता है, तो फिर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज बनाई क्यों गई है? तो उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या। धर्म वर्गस्य नार्थो अर्थायो कल्पते, सॉरी, नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृता। तो ये बाकी सब जो बनाया गया उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर बोल दिया फिर से, समस्त वृत्ति परक, समस्त मतलब सब, एक भी नहीं छूटा इसमें। जो भी हो, स्त्री पुरुष, पुरुष में भी उसके पिता या बेचा या जो भी धर्म है, जो भी काम वो कर रहा है, जो भी पोजीशन में है वो, उसमें समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निमित्त है। द अल्टीमेट उद्देश्य इज ये, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय में ये बात क्लियर कर दी गई कि कोई भी धर्म को, कोई भी कर्म को सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता हेतु किया जाना चाहिए, न कि किसी और लाभ के लिए। यही पहले ही क्लियर कर दिया। आप सोच लो भागवतम कैसा है, हर एक पथ पथ पे बार बार हमको वो रियलाइज करा रहा है, बार बार वो चीज याद दिला रहा है, एंड देयरफॉर इट इज टॉप मोस्ट। क्योंकि क्या होता है इस फ्लो में, कभी भी आपको हमेशा क्या इंपॉर्टेंट है, इवन हम चैंटिंग करते हैं ना, कोई मुझे कल पूछे थे अपने प्रभु पूछे थे, प्रभु आप गए थे तो उधर क्या सीखा? मैं क्या सीखा, कुछ भी नहीं सीखा, सीख ही रहा हूँ अभी तो। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको बार बार ना अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, अरे बाबा आई हैव टू हियर दिस होली नेम।
His Holiness Dhir Damodar Swami Maharaj बोलते हैं, if you are chanting and if you are not hearing, it means you are not chanting. Chanting means hearing. If you are not able to hear what you are speaking, it means you are not chanting. You are just repeating like a parrot. तोते के जैसा आप रिपीट कर रहे हो बस. तोता रिपीट कर सकता है पर वो अपनी भाषा को ही सुनता नहीं, वो इसलिए वो उसको समझ नहीं पाता है क्योंकि वो सुनता नहीं है उसको. और हमारा चैंटिंग मतलब ये हियरिंग. इफ वी आर नॉट हियरिंग इट मीन्स वी आर नॉट एबल टू चैंट. वी आर नॉट चैंटिंग एक्चुअली. चैंटिंग का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ लिप्स से बस बोलना है. ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो हैव इफेक्ट, नो डाउट. लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हियरिंग. हियरिंग इज अवर प्रोसेस एक्चुअली. हियरिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. विच हियरिंग? कौन सा वाला जो अपन बोल रहे हैं वो. एंड देयरफॉर बार बार हर माला के पहले याद करने का, अरे मैंने कितना सुना, ये हर बार ये विचार. एक्चुअली क्या है ना, जपा के समय पर जपा इज नॉट ओनली एन एक्टिविटी, इट इज एन एटीट्यूड ऑल्सो. वो एटीट्यूड में अगर आप नहीं लाओगे ना कि ये जपा से क्या करना है मेरे को, तो वो क्या होगा, बार बार आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट. सी अवर माइंड इज ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड. इट इज इट इज नॉट अंडर कंट्रोल, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल एक्चुअली. तो हमारा माइंड ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है हरि नाम से, और उसमें भी हम नहीं ले पा रहे, तो इसलिए देन वी इट्स नॉट एन एक्टिविटी. इसको एक्टिविटी के रूप में मत करिए, इसको एक एटीट्यूड के रूप में रखिए. ये चैंटिंग मीन्स हियरिंग. चैंटिंग मीन्स हियरिंग. आई एम हियरिंग और नॉट. इसमें गुरुजन प्रभु बहुत सुंदर बोलते हैं एक बात, बोले सी अभी तक आपने सुना कि नहीं सुना भूल जाओ, कुछ मतलब नहीं, कुछ नहीं कर सकते. हाँ, वो समय चला गया, अभी वो मंत्र भी चला गया, उसको सुना नहीं सुना उससे अभी कुछ नहीं कर सकते. आप अभी भी यहाँ पर हो, मतलब आप अभी अभी प्योर नाम तो नाम आवाज में भी नहीं लिया. तो अभी क्या कहना, अभी जो मंत्र आ रहा है, अभी जो मंत्र आ रहा है, बस इस पर इतना ध्यान दो कि बस और कुछ बचा ही नहीं. अभी ये मंत्र अगर सुन लिया तो आपका जीवन परफेक्ट हो जाएगा. ये स्वभाव से अगर कोई जपा करेगा तो क्या होगा, और उसको कितना ध्यान पूर्वक सुनेगा. फिर लेकिन अगला मंत्र आ गया, अभी पहले वाला सुना कि नहीं सुना पता नहीं, अभी जो आया उस पर ध्यान देना है. And therefore, japa is a present activity. And by this, we can understand we are not supposed to live in the past or not in the future. We are supposed to live in the present. And therefore, हाँ, अभी क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, पहले क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है. अरे प्रभु जी आपको पता है क्या मैंने क्या क्या किया सेवा, आप अभी मेरे को ऐसा बोल रहे हो. अरे प्रभु वो बात सही है, आपने सेवा किया है, लेकिन अभी क्या करना है, अभी भी तो सेवा करना है ना. वो सेवा करके अगर आज सेवा नहीं आ रहा है तो क्या फिर कैसा होगा वो. हाँ, ये हमको अपने लिए सोचना चाहिए. लेकिन कोई भक्त अगर मान लो अभी सेवा नहीं कर पा रहा, पहले सेवा किया, तो हमको क्या सोचना चाहिए, अरे इन्होंने कितना सेवा किया पहले. शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल. अरे इन्होंने इतना सेवा किया है. हाँ, हाँ, नहीं कर पा रहे, ठीक है, स्थिति सेवा किया ना. हाँ, मैं तो अभी भी नहीं कर रहा हूँ. हरे कृष्ण. तो हमको जो भी मिल रहा है, जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, उसका उसको एक चीज में लगाना है. किसमें लगाना है? उसका एक ही उद्देश्य है. जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम प्राप्त कर पा रहे हैं, हाँ, उसको इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना है. इंद्रिय तृप्ति में लगाया मतलब जीवात्मा का बंधन चालू हो गया, और वो भगवान की सेवा में लगाया मतलब उसका मुक्ति शुरू हो गया. तो ये हमारे हाथ में, हम क्या चाहते हैं, ये यहाँ पर बहुत क्लियर बात है यहाँ पर. सो तो अल्टीमेट लिबरेशन के लिए बनी हुई है. तो चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे तो अर्थ, विशेष रूप से अर्थ की बात अगर यहाँ पर जो देखें तो अर्थ के लिए बोला गया है. तो जो अर्थ है, जो लक्ष्मी है, उसको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी बनी है नारायण की सेवा करने के लिए. लक्ष्मी देवी के सामने सब थे, किसको चुना? बस किसी इंडिविजुअल को नहीं चुना. सिर्फ किसको चुना? क्योंकि वो उनकी ही सेवा के लिए बनी है बस. तो लक्ष्मी को अगर आप अपनी सेवा में लगाओगे तो आप एक तो पाप करोगे, अपराध करोगे, और भगवान को चैलेंज करोगे, सीधा बात है. हाँ, देयरफॉर वी हैव टू फर्मली कन्विंस कि बाबा, हर समय जब भी खर्चा करते हैं तो वी हैव टू आस्क अवरसेल्फ, इज दिस इज फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड और इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ मी. हाँ,
ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है या मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा हूँ मैं? वेदर वी आर ईटिंग समथिंग डिलीशियस फूड, इफ इट कम्स बाय समहाउ वन शुड एक्सेप्ट इट, बट वन शुड नॉट। इसलिए भालो ना खाइबो भालो ना पेरिबो, महाप्रभु का टीचिंग्स में वन ऑफ द टीचिंग्स यही है। बहुत अच्छा अच्छा खाने का नहीं, बहुत अच्छा अच्छा पहनने का नहीं। हाँ, वॉट एवर कम्स, एक्चुअली इसने बोला ना भोजन इज ऑलरेडी निर्धारित, डोंट वर्क हार्ड फॉर दैट। भोजन इज निर्धारित एंड धन इज निर्धारित, डोंट ट्राई टू फॉर टू मच फॉर दैट। एंड भार्या इज निर्धारित। पत्नी के लिए भी इतना, अरे प्रभु जी कौन सा पत्ना पत्नी पति कौन सा, ये अच्छा वो अच्छा, निर्धारित है बाबा, जो लोगे वो ही तुम्हारे उसमें था, उसी से मैच होगा। एनीवे, तो इससे भी आगे ऋषि के अनुसार जो लोग परमवृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए, है ना। तो भक्ति से भी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक लाभ मिलेगा, कष्ट चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके लिए नहीं करना चाहिए। इट इज ओनली फॉर, इट इज, इट शुड बी ओनली डन फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। एवरीथिंग इज मेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ ये वर्ल्ड किसने बनाया? आपने तो नहीं बनाया ना। आपने क्या बनाया? एक्चुअली जीवात्मा जो भी बोलता है ना मैंने ये बनाया मैंने बनाया, वो मूर्ख है। क्यों? उसने कहाँ से बनाया? उसने जो भी बनाया इस दुनिया में जो है ऑलरेडी उससे बनाया है। तो तुम कुछ पैदा तो किए नहीं हो, है ना। कुछ भी आप ऐसा नहीं कि आपसे आया है, वो इस दुनिया के एलिमेंट से ही बना हो, बना के आपने लाया। हाँ? तो देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ भी अपना नहीं है, ये सब उपयोग करने के लिए मिला है। और उपयोग करना, कितना उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है? तो ईशोपनिषद का श्लोक है बहुत अच्छा इस पे। वो बोलता है कि वन शुड एक्सेप्ट ओनली विच इज मेंट फॉर हिज ओन सेल्फ। जो हमारे लिए बना है उसको ही स्वीकार करना चाहिए, जो अपने लिए है ही नहीं उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कौन सा श्लोक है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी शुरुआत याद है, पूरा श्लोक हो सकता है, बट एनीवे। तो तो इसलिए क्या, हमें पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। देखो, इसके पहले वाले श्लोक में बोला था, कौन सा श्लोक था वो? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन जनस्तु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, है ना। ज्ञान और वैराग्य किससे आ जाएगा? भक्ति से आ जाएगा। वासुदेव की भक्ति करोगे तो ऑलरेडी सब आ जाएगा। तो इसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत है, अलग से ज्ञान लेने का, अलग से वैराग्य दिखाने का। अरे भक्ति करने से नेचुरली अंदर से आएगा ना, जबरदस्ती क्यों बार बार से दिखावा करना है। हाँ, आज के समय में आधा दुनिया तो दिखावे में परेशान है। हाँ, शादी करना है तो बड़ा बड़ा शादी, क्यों बड़ा बड़ा शादी करना है? क्या हो जाएगा बड़ा शादी करके? अरे खिलाओ अच्छा बढ़िया से, भगवान का प्रसाद खिलाओ, महाप्रसाद खिलाओ उनको, बढ़िया से खुश होके जाए, आशीर्वाद लेके जाए। बड़ा बड़ा खिलाएंगे फिर वो कमी निकालेंगे, बड़ा बड़ा 10-10 आइटम खिलाएंगे। आजकल उसने उसकी शादी में ये किया, इसने उसकी शादी, मम्मा मेरी शादी में ये करूंगा। शादी करना था भैया, बर्बादी नहीं करना था। तो इसलिए बोलते शादी कहीं पर बर्बादी करवा देते हैं लोग, इतना बड़ा बड़ा बढ़िया से सत्व गुण में शादी करो। हाँ, बढ़िया से जीवन जियो भगवान की सेवा के लिए। क्या है, करके क्या कर, क्या क्या कर लोगे? लोग बात करेंगे, हाँ हाँ, अरे देखो उन्होंने नया कुछ किया, नया कुछ किया, लेकिन उसमें बोलो अरे लेकिन ये खत्म हो गया था, ये हो गया था वो हो गया था, क्या मतलब है? इट शुड बी डन। देखो ये क्यों होता है ऐसा पता है? ये सारी समस्या इसलिए आती है क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते। जिस दिन जो व्यक्ति जीवात्मा भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, उस दिन उसको स्वतः हृदय में भी प्रसन्नता आएगी, और वो जितना खुश होगा उस दुनिया में उतना खुश कोई नहीं हो सकता। भले ये जितना भी लोग आपको कुछ भी करने को फ्लैटरी वर्ड से ये करे वो करे, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। हाँ। तो किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त है। तो लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, वो एक एक ऋषि है, वो क्या बोलते हैं, घी खाओ घी पियो। हाँ, क्या है वो? घृणम कृत्वा घृतम पिबेत। हाँ, तो मतलब घी पियो, जीवन का उद्देश्य क्या है? घी पियो। ऐसा नहीं है घी पियो और भौतिक तृप्ति इंद्रिय तृप्ति करो, ऐसा नहीं। हाँ, ऋण ऋण लेके, भले ही आपको उधार लेके घी पीना पड़े तो भी ले और करो। मतलब तो आप समझ सकते हैं कि इसी में लगा हुआ है दुनिया। अरे पता नहीं आजकल कितने लोग लोन लेते हैं, वो टेक्निक चलता है वो क्या क्या अलग सा कि लोन ले लो लोन लो, और बेचारे भर नहीं पाते हैं और बेचारे कर्जों में चले जाते हैं और फिर भयंकर डी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। फिर तो क्यों लेने का लोन? जितना है उसमें जिएंगे तो क्या दिक्कत है यार? नहीं नहीं बड़ा करना, अरे क्या कर लोगे बड़ा करके? क्या करके लेंगे? बेसिक कंफर्ट बढ़ जाएंगे, कौन सा भक्ति कंफर्टेबली कर लोगे?
कितने लोग जो उस स्थिति में है वो भक्ति कर पा रहे हैं अच्छे से? हार्डली कोई है। ऑफ कोर्स इस सब पर निर्भर नहीं करता है भक्ति पर, नेचुरली क्या है, ये इन सबका अभिमान आता है। हाँ, ज्ञान अगर किसी को है तो अभिमान आता है। हाँ, और धन है किसी के पास तो अभिमान आता है। हाँ, सुंदर रूप है तो भी अभिमान आता है। हाँ, तो इस तरह से कुछ चीजों का अभिमान पकड़ता है व्यक्ति को, इसलिए ये जितना नहीं है अच्छा है, लोग उसकी कामना करते हैं, आने के बाद फंस जाता है, नहीं रहता है थोड़ा ठीक रहता है। हाँ, देखो अहंकार किस चीज का होता है? जो कुछ होता है, मान लो कोई गरीब है, काहे का अहंकार आएगा उसको? कुछ है ही नहीं, अहंकार काहे का करेगा वो? हाँ, लेकिन एक्चुअली अगर आप कृष्ण कथा सुनो तो उसमें सुदामा ब्राह्मण के बारे में पता है, सुदामा को भी अहंकार था। क्या अहंकार था? मेरे पास कुछ नहीं है। अहंकार ऐसी चीज है, जब आपके पास कुछ है तो आएगा ही, जब कुछ नहीं तो भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, सटल अहंकार क्या है पता है? सटल अहंकार ये है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो एन अहंकार। अरे बाबा, कौन हो आप जो ये बोलने वाले कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ? जस्ट डू फॉर कृष्णा, ही विल डिसाइड ना। क्यों जज बनना है? क्यों जज बनना है? लोगों को बोलते हैं तो मैं आपको बताऊं, मैं प्रभु जी, मैंने ना कुछ गलत नहीं किया। अरे बाबा, कौन बोला तेरे को तूने गलत किया है? उधर बोलने का जरूरत नहीं ना। वेल अंडरस्टूड है, नहीं किया है तभी तो आके इधर आ रहा है। नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने आज तक कोई गलत नहीं किया, ना इसका कुछ खाया ना उसका कुछ खाया, मेरे को भगवान ने बहुत दिया है। मतलब वो ऐसा नेचुरली लोग बोलते हैं। पर एक्चुअली आप समझो, अगर मैं आपको बोलूं, अगर कोई सच में इसको विचार करे, दिस इज नथिंग बट अ सेटल ईगो। पकड़ लिया उसने भी, बोलने का जरूरत क्या है? देख लेगा ना व्यक्ति, क्यों बताना है अपने बारे में, क्यों गुणगान करना है अपना? बुराई करना है? प्रभु जी मैं एक नंबर का गधा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है, एक नंबर का बेवकूफ आदमी हूँ, कुछ नहीं आता है, ऐसा बोलेगा तो क्या बोला? अरे नहीं नहीं प्रभु, आप इतने इतने भी बुरे नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा, इसलिए आप में कोई बुराई नहीं है। पर आप बोलोगे अरे मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, करते रहिए, और क्या बोलेंगे? अब अहंकार में तो रहे, अहंकार में अभी सुधरना ही नहीं चाहते तो क्या करें? So therefore we have to अंडरस्टैंड इट। तो किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि निमित्त भौतिक लाभ के निमित्त है, पर ऐसा है नहीं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। एंड देयरफॉर धर्म अर्थ काम मोक्ष दे आर ऑल ट्रांजैक्शनल धर्म। ट्रांजैक्शन करना है इसमें ना, कुछ देखिए कुछ ले रहे हैं। वेदों में भी एक्चुअली आप देखो, पूरा धर्मशास्त्र भी उसी पे भरा हुआ था। एंड इसलिए व्यासदेव सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि कृष्ण का एक्चुअली, मैं कल कल अपने अमन प्रो के साथ गया था वहाँ चिचोट वगैरह, वहाँ एक भागवत कथा चल रहा था, और उस कथा में वो क्या बोल रहे थे, ये वो ये वो ये ऐसा करके बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। एंड सडनली अ थॉट केम इन माय माइंड। मैंने कहा एक्चुअली लोग क्यों परेशान है इतनी कथा सुन के भी, क्यों उनका कुछ उद्धार नहीं हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली जो कथा करे वो कथा करते ही नहीं, वो कृष्ण कथा तो करते ही नहीं। वो कौन सा श्लोक पढ़ते हैं और कौन से श्लोक के अनुसार कुछ बोलते हैं? दे वर ऑल सेइंग कि ये मत करो ये मत करो। सी दे आर ऑलरेडी नोन टू एवरीवन। पर ये इनका चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर कर सकता था तो इतना बड़ा व्यक्ति हो गया, इतना सुना है मॉरल वैल्यूज, इस पे उस पे इस पे उस पे, कभी कुछ नहीं हुआ। इनके जीवन में एक ही चीज मिसिंग है, वो है कृष्ण कथा। एंड देन ओनली कृष्ण कथा कैन सेटिस्फाई अवर हार्ट, एंड देयरफॉर वन शुड स्पीक फ्रॉम भागवतम। एंड देयरफॉर इसलिए प्रभुपाद इज रियली अमेजिंग। प्रभुपाद हैज गिवन द सिस्टम कि बाबा एक श्लोक कम से कम रोज होना चाहिए। If one somebody is reading a shloka in a day, it means he is directly associating with the Bhagavatam. और प्रभुपाद से भी एसोसिएट कर रहा है, क्योंकि उनके अनुवाद और उनके तात्पर्य पढ़ रहा है। और प्रभुपाद ने सिर्फ अपना अपना नहीं दिया है, अपना अपना कमेंट्री नहीं दिया। प्रभुपाद ने सारा कमेंट्री पढ़ के, हमारे आचार्यों का कमेंट्री पढ़ के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी जो ओरिजिनल कमेंटेटर है, और भी कुछ कुछ गोस्वामी, जैसे 10वें स्कंद पे आप देखो तो क्या बोलते हैं, हमारे सनातन गोस्वामी पाद का है इस तरह से। और एक और क्या थे वो, वीर राघव आचार्य, बलदेव विद्याभूषण। सो इन सब का कमेंट्री के साथ, तो मतलब आप जब प्रोपा से एसोसिएट करो, जब ये परपोर्ट पढ़ रहे हो, इट डजंट मीन ओनली वी आर एसोसिएटिंग विद द प्रभुपाद, एक्चुअली वी आर एसोसिएटिंग विद द होल परंपरा। पूरी परंपरा की शक्ति है। एंड देयरफॉर प्रभुपाद इज नॉट ओनली एन आचार्य, प्रभुपाद इज एन आचार्य ऑफ दैट पर्टिकुलर संप्रदाय, इन विच द होल आचार्य पद्धति इज देयर, होल गुरु शिष्य परंपरा इज देयर। इफ यू कम टू अवर इस्कॉन हरदा, वहां पर हमने गुरु इस्कॉन गुरु परंपरा का एक पूरा फोल्डर है। ये पूरा परंपरा लगा हुआ है भैया। अगर आप शास्त्र का अध्ययन करते हो, अगर आप हरिनाम कर रहे हो उनके दिशा निर्देशों में, तो आपको कौन शक्ति देगा? ये पूरे आचार्य, और ये सिद्ध हैं सब। तो उनका शक्ति से आप इसलिए भक्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। कौन कर पा रहा है? कैसे कर पा रहे हैं? इनकी शक्ति से हो पा रहा है। तो उन्होंने कर रखा है, इसलिए उनकी शक्ति, उनका शेल्टर लेंगे तो क्या होगा? देन नेचुरली।
और बाहर के लोग क्या करते हैं, बाहर का कहता है इधर उधर श्लोक तो मैं रेयरली हार्डली कभी सुना ही नहीं हूँ। मतलब आप बोलो कि प्रभु जी बाहर के लोग भी सुनना चाहते हैं, बाहर के लोग सुनना चाहते हैं तो then अगर बाहर के लोग सुनना चाहते हैं, बाहर के लोग अगर चाहते हैं कि उनको कुछ मीठा मिले, उनको ये चीज मिले, तो उसको थोड़ा मिक्स करके तो दो कम से कम यार। हार्डली मैं कोई कथा, इसलिए कोई कथा में सुना नहीं कि वो सच में कभी श्लोक बोलते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू रिमेम्बर एट श्लोका एट ऑल। कोई श्लोक उनको याद भी नहीं है, और याद भी है तो उसका मतलब भी नहीं पता है। बट एनीवे मतलब भी नहीं, सार भी नहीं पता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड देयरफॉर दे आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। हाँ थोड़ा हाँ हाँ जोक सुनेंगे तो हंसेगा व्यक्ति, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगा। हंस सकते हैं एक्सटर्नली, हाँ हंस सकते हैं एक्सटर्नली, ये तो कृष्ण कथा जाएगा नहीं, कर्णेंद्रियों से जाएगा नहीं, अंदर हृदय में जाएगा नहीं, मार्जन होगा नहीं, मार्जन होगा नहीं, व्यक्ति को प्रसन्नता होगी नहीं, अनर्थ अंदर है ना। तो कृष्ण कथा यही सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, जीवात्मा का हृदय को शुद्ध कर सकती है, और कुछ नहीं। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नाम रूप गुण लीला, दिस आर द ओनली फोर थिंग्स। नाम, रूप, गुण और लीला। तो कोई भी भगवान की कथा, कोई भी भगवान से रिलेटेड ये चार चीजें नहीं ग्लोरीफाई कर रहा है, न न तो वो व्यक्ति खुश रह सकता है, न तो वो व्यक्ति सेटिस्फाई हो सकता है, हृदय से शांति प्राप्त कर सकता है, और न तो सामने वाला जिसको बता रहा है वो कर सकता है। This is what the secret of our Bhagavatam and our Bhagavad Gita classes, because they are not given by an ordinary person like me, but they are given by the Acharya, and not only an Acharya, it is carrying the whole potency of our parampara, and therefore it is very much important to only sing the bhajans which was recommended by our Acharyas, because they all are because हम जब वो सॉन्ग गाते हैं तो इट्स नॉट वी आर जस्ट सिंगिंग द सॉन्ग, इट्स एक्चुअली द होल परंपरा इज एक्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सॉन्ग और पर्टिकुलर भजन, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं हम। संसार के किसी भी भाग में कोई साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक, हाँ तो उसको क्या चाहिए, लाभ चाहिए, कुछ ना कुछ लाभ के लिए वो निमित्त करता है। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी देखो, यहाँ पे भी प्रभुपाद लिख दिए, वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है, और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभनों अथवा आशा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। लोगों को भी वही चाहिए। आशीर्वाद बाबा, आशीर्वाद बाबा, हमको आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद चाहिए, धन धान्य हो जाए। प्रभुपाद के पास कोई आता था तो प्रभुपाद के पास कोई आया तो प्रभुपाद के पास आके प्रणाम किया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद प्रभुपाद स्वामी जी मुझे आपका ब्लेसिंग्स दो। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, मैं आपको ब्लेसिंग देता हूँ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका सारा भौतिक जो भी आपके पास है वो सब चला जाए। बोले अरे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए ये बड़े ऐसा आशीर्वाद दो। तब प्रभुपाद बोले अरे तो आशीर्वाद, तुम बोले आशीर्वाद ही क्या चाहिए वो भी बताएगा क्या, आशीर्वाद तो जो आचार्य देगा वो लेना चाहिए। फिर प्रभुपाद बोले कि नो बडी वॉन्ट्स रियल ब्लेसिंग्स ऑफ एन आचार्य, एवरीवन वांट्स समथिंग, जो उनको चाहिए उसके लिए आए वो, पर जो उनको मिलने वाला है वो दे वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या मिलेगा उनको वो नहीं जानते। वो क्या मिलने वाला है, ये कथा, ये भागवतम पढ़ के क्या मिलने वाला है, जन्म जन्मांतर श्रद्धा होने वाला है। और जो जो हृदय में, जो हार्ट में जो खुशी का अनुभव हम कर पाएंगे, वो कोई और चीज से नहीं कर पाओगे आप, कभी कभी नहीं कर पाओगे। एंड देन होल डे विल बी लाइक ऑसम, ऐसा लगेगा कि अरे यार इतना एनर्जी, इतना इतना आनंद में क्यों है व्यक्ति। तो लोग बोलेंगे, कंफ्यूज होंगे, अरे ये इतना खुश क्यों है यार, क्या कर रहा है ऐसा। सो इट्स वेरी अमेजिंग, भागवतम इज, प्रभुपाद इज वेरी अमेजिंग एक्चुअली। तो हाँ, तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं। तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं, क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, इच्छा पूर्ति, इच्छा डिजायर सेटिस्फाई करना चाहते हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति चाहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और इसमें जो भी बाधा देगा वो विलन बन जाएगा। कई लोगों के लिए इस्कॉन क्यों विलन है, इसलिए क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति रोक देते हैं, उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा है। हाँ, देखो आप अगर कभी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो, हाँ, और कोई आ जाता है तो कैसा लगता है, अरे ये क्यों आ गया यार इधर, अभी यार मेरे को ये करना था यार, है ना।
ये क्यों आ गया है, भक्त क्या आ गया ये इधर, मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ गई, ये इंद्रिय तृप्ति रोक देगा ये। है ना? लोग डरते हैं उनकी इंद्रिय तृप्ति ना छूट जाए, और भक्त डरते हैं कि कृष्ण ना छूट जाए। हाँ, तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकर्षित है, क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति होती है। भौतिक लाभ से क्या होता है, इच्छाओं की पूर्ति। और क्या होता है, इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। हर व्यक्ति को क्या चाहिए, सेंस सेटिस्फेक्शन, सेंस एंजॉयमेंट इज द होल एंड सोल। बस इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, जीवन इसी पर पूरा लगा हुआ है दुनिया में। आप देखो जो भी खुला है, जो भी एडवांसमेंट हुआ, इट इज ओनली फॉर वन थिंग, इंद्रिय तृप्ति। जितना भी एडवांसमेंट है, नथिंग बट द एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाने के लिए समाज, व्यापार और वो ये सब चल रहा है। बट वी रियली फॉरगेट, इसको बढ़ाने में इतना उलझे हुए हैं कि व्यक्ति भूल गया कि जीवन का उद्देश्य क्या था। वो था कृष्ण की इंद्रियों को सेटिस्फाई करना। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा चार भले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा हरे प्रेम। अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए जो भी है वो क्या है, वो काम। हाँ, काम जागृत करेगा। लेकिन अगर भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करेगा तो क्या होगा, तब वो प्रेम। हाँ, तब वो प्रेम कर सकता है, तब उसको प्रेम की अनुभूति होगी, जो एक्चुअली सच में प्रेम मतलब अद्भुत है। लेकिन कहाँ हम वो कर रहे हैं। लेकिन वी आर इन द प्रोसेस, वी आर ट्राइंग टू लव कृष्णा by hearing, by chanting, by reading, and then gradually we are able to develop a love। लेकिन वो लव में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमेशा चेक करना चाहिए। हर समय जब भी हम लक्ष्मी स्पेंड करते हैं, हर समय जब भी हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं, तो हमको विचार करना चाहिए, इज इट फॉर माई सेंस एंजॉयमेंट, दिस इज फॉर कृष्णा's प्लेजर। एंड देन we have to really go to Krishna, and Krishna will tell us actually this is not for this। बॉडीली डिमांड पूरी करना ऑफ कोर्स जो आवश्यक है। मतलब मैं जब जनरली देखता हूँ, जब भी मॉल्स में जाते हैं, हमको लेना क्या होता है और लेके क्या क्या आते हैं। देयरफॉर वन शुड बी वेरी मच स्टिक टू काहे के लिए गया हूँ मैं। ये क्या होता है ना, ये डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मतलब वही है जो आप करना चाहते हो उसको छोड़ के बाकी सब करने लग जाते हो, वही डिस्ट्रैक्शन। जो आए थे वही उद्देश्य ही भटक गया। देयरफॉर वन शुड रिमेम्बर one's goal of life daily in the morning and the evening by reading or hearing from Bhagavatam in the morning and reading or hearing from Gita in the evening. And therefore Prabhupada gave this funda कि Baba, morning is for Bhagavatam, or morning should be Bhagavatam class, evening should be Gita class. This is what Prabhupada gave. Why? Prabhupada knows everything. Prabhupada is a real Acharya. And therefore he gave the best thing. सिंधु तप्ती पूरी तरह से क्या है, तो वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है। देखो कई लोग बोलते हैं हम धार्मिक हैं, हम तो धर्म के नाम पे कर रहे हैं, धर्म के नाम पे नहीं कर रहे हैं आप, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और नाम धर्म का दे रहे हैं। Therefore we have to understand it। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ, यानी धर्म के बाद धर्म, अर्थ, फिर काम और मोक्ष तो भूल जाओ, फिर इसमें फंसा हुआ तो कहाँ जाएगा। भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सुध गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। ओ हरि हरि। कामस्य नेन्द्रिय, अच्छा टाइम हो गया। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा ना तो यच्चे हम कर्म भी। हाँ, तो क्या है जीवन का उद्देश्य, क्या है, इंक्वायर ओनली अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। भगवान की जिज्ञासा, यही जीवात्मा का एकमात्र कर्तव्य है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जिज्ञासा करना इसकी, एब्सोल्यूट ट्रुथ की, भगवत तत्व की, भगवान की। तो इसके आगे कल चर्चा करते हैं। वी आर गोइंग स्लो ना, नहीं कोई नहीं, थोड़ा फास्ट कोशिश करेंगे तो वापस आगे बढ़ने का। एनीवे तो विल एंड हियर। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो देयरफॉर इफ यू वांट टू चैंट नाइसली, देन यू हैव टू हियर व्हाट यू आर स्पीकिंग। और एक ही ध्यान रखना, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज हियरिंग। आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। सुनते नहीं तो हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, मंत्र हो गया, माला भी हो गया, अरे जल्दी हो गया मेरा माला, अरे कैसे हो गया भैया जल्दी, माला सुना ही नहीं आपने। सुनो उसको ध्यान से, सुनो एकदम।
सुनने पर ध्यान दो, बार 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 सुनने कर ध्यान देने का, सुनने। और एक बात समझ लो, अगर नहीं सुना कुछ काम का नहीं, नहीं सुना कुछ काम का नहीं, तो इसलिए सुनने का, इसलिए सुनने का, इसलिए सुनने का। तो इम्पोर्टेंट क्या है? श्रवण, हरिनाम जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना। जब आप ये करोगे नेचुरली आप देखोगे आपको एक खुशी का अनुभव होगा, और आपको बहुत आनंद आएगा, और आपको समझ में आएगा हाँ दिस इज द राइट थिंग। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप सुखी, अगर आप प्रसन्न नहीं हो तो आप गलत जगह पर, या तो आप गलत चीज को गलत तरीके से पालन कर रहे हो। भक्ति के आने के बाद, भक्ति में आने के बाद भी अगर कोई प्रसन्न नहीं है, या तो समझा नहीं, या तो ठीक से पालन नहीं कर रहा है। देयर कैन नॉट बी एनी थर्ड थिंग, तीसरी चीज नहीं हो सकती। एनीवे, विल एंड हियर। जय, किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज विल एंड हियर। तो थैंक यू एवरीवन। भारती माता जी, हितेशी माता जी, मनीषा माता जी, एंड मोहिनी माता जी, मोहिनी राधा माता जी, एंड नम्रता माता जी, नीरज, निखिल प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, संचित प्रभु, श्रीदेवी माता जी, सुनैना माता जी, एंड स्वाति माता जी। थैंक यू एवरीवन। एंड हाँ, तो आपने सर बताया था कि व्यक्ति सोचता है कि उसने कुछ अच्छा किया, आपने बताया हाँ, तो वो उसके अंदर सफल नहीं होता। हाँ, मतलब अगर किसी ने उसको अगर ठहरा दिया, अब वो उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोलता है कि मैं तो सही हूँ, तो एक ही हूँ सही हूँ। हाँ, उसकी वजह से मुझे उसको गलत पनिशमेंट मिल गई, और उसकी वजह से उसकी भक्ति छूट गई पनिशमेंट की वजह से। नहीं, ईगो है मतलब वो उसको रियलाइज करना है, आप क्या बताओगे उसको? उसको रियलाइज करना पड़ेगा। ये चीज बताने की नहीं है, ये तो रियलाइज करने की चीज है। बताने से कौन सुनने वाला है? जो बताने से सुन लिया, मतलब ही इज नॉट अंडर द ईगो, ही इज बिकम हम्बल। लेकिन जो सुनता नहीं, कितने लोग सुनते हैं? आप किसी को बोलो कि अरे प्रभु आपके अंदर है, प्रभु जी ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली आपको बताऊं क्या ये। हाँ, जब जब कोई व्यक्ति उसी समय बोल रहा है इट इज फॉर श्योर, इट इज नथिंग बट, अगर वो सच में हम्बल है तो उस समय क्यों बोलेगा? अपने आप को साबित क्यों करना है? प्रभु जी को ऐसा लगा बाद में बताऊंगा ना, अभी क्यों बोलना है? सब हमें भी हाँ, एक्चुअली इसलिए कभी भी करेक्शन भी एक्चुअली पब्लिकली देना नहीं चाहिए। नेवर नेवर, इट शुड नेवर टू बी डन। glorify public correcting. मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, वन ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज ग्लोरीफाई पब्लिकली, चेस्टाइज पर्सनली। कुछ भी डांट फटकार मारना है, अकेले में बुलाने का, पहले ग्लोरीफाई, उसको भी, उसका भी प्रिंसिपल है सैंडविच, पहले खूब ग्लोरीफाई करो, फिर बीच में बोलो बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, ये थोड़ा सा ऐसा है, एक्चुअली नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो वो स्वीकार करके, एक्चुअली पहले क्या है ना, उसका हार्ट खोलना पड़ता है। हाँ, उसको ग्लोरीफाई करोगे तो पहले चने के झाड़ पे चढ़ाने का, फिर गिराने का, लेकिन फिर नीचे खड़े हो जाने का, भाई मैं हूँ चिंता मत करो, मतलब हम हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि तो यही है, लेकिन आप बाकी सब अच्छा है। तो सैंडविच में क्या होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। दिस इज द वे एक्चुअली वन शुड डू थिंग्स। बट ऑफ कोर्स गुरु, वंस गुरु, he actually whenever he chastises the public, that is the biggest clarification or biggest cleansing action of any of the individuals। सबसे बिगेस्ट है ये। क्योंकि गुरु अगर किसी को सुधार रहा है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है किसी व्यक्ति के जीवन में ब्लेसिंग्स। एक्चुअली इसलिए वन ऑफ द रीजन ऑफ टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम, अगेन ये इसको ऋतिक बात को रिपीट करने के लिए है कि गुरु का काम क्या है? चेस्टाइजमेंट। इफ लिविंग गुरु इज नॉट देयर, हु विल चेस्टाइज यू बाबा? ओनली लिविंग गुरु कैन चेस्टाइज, एंड ओनली गुरु को ही वो अधिकार है चेस्टाइजमेंट करने का, नोबडी एल्स कैन डू। बाकी सब कैसे एज ए कंसर्न शो कर सकते हो। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था आपसे कुछ शेयर, बोला ना, आपसे रिलेटेड। अच्छा, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव भी है रोजी, लेकिन कुछ मुझे लगा था, आई थिंक शुड शेयर समथिंग विथ यू। बोलिए ना, क्या है? अभी आप में बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा, पता नहीं कैसा है क्या है, बट मुझे लगा, इसलिए मैं सोचा बोल दूर रखूंगा तो मेरे को भी दिक्कत होगा, और फिर आपके प्रति कुछ ईर्ष्या का भाव ना है। एक्चुअली एवरीथिंग शुड बी कम्युनिकेटेड इन ए प्रॉपर वे। प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम जब होता है जब उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता है। बोलने से किसी को नुकसान नहीं है, आप बोलोगे ना, व्यक्ति सुनने को तैयार होगा, पर उसको उस भाव में देव तो सही, उसको वो भाव बनाओ तो सही, वो बहुत जरूरी है। देयरफॉर बहुत इसलिए बोलते हैं ना, ऐसी वाणी बोली है। हाँ, वाणी को बहुत, वाणी से बहुत, वाणी में बहुत शक्ति है भैया। आप क्या बोल दिए कि इसको वो बस पकड़ के बैठ जाएगा जीवन भर। मन का तो चलो किसी ने देखा नहीं, पर आप बोल दिए मतलब ओ हो। और व्यक्ति बोलता कब है? जब मन में आता है, फिर उस पर बहुत कंटेम्पलेशन, और फिर अरे भैया, हाँ,
लेकिन इसलिए हिज होलिनेस भक्ति रसायन स्वामी महाराज बहुत सुंदर एक बात बोले एक बार, सॉरी वेरी अमेजिंग। महाराज बोले अगर आपको किसी को कुछ बोलना है उस समय मत बोलो, थोड़ा रुको, बाद में बोलो। बाद में बोलने से क्या होगा, आपका जो भी है ना वो सब अनर्थ होना तो शांत हो जाएगा। अनर्थ किसी चीज पता है, अनर्थ ऐसा नहीं है, अनर्थ है सबके अंदर, पर वो एक समय पर ऐसा बाहर आता है कंट्रोल नहीं मार पाता है व्यक्ति, पर अगर व्यक्ति कंट्रोल कर लिया, एक्चुअली ये अनर्थ तो बहुत समय तक तो रहेंगे। अनर्थ निवृत्ति इज द काइंड ऑफ बहुत बड़ा स्टेज है। तो वो बहुत समय तक रहेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं कि अनर्थ निवृत्ति के बाद अनर्थ नहीं रहते हैं, अनर्थ निवृत्ति के बाद भी अनर्थ रहते हैं। और वो अनर्थ जो है वो बहुत तरह के अनर्थ हैं एक्चुअली। एक तो भक्तियोन्मुखी भक्ति है ना, अलग अलग तरह की भक्ति करने से भी अनर्थ आते हैं, क्यों नहीं इमेजिन शुद्ध भक्ति नहीं करेगा तो उससे भी अनर्थ आएंगे। वो ये माधुरी कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, खतरनाक बहुत अमेजिंग बुक है वो। उसमें पूरा अनर्थ को ऐसा बढ़ाया उन्होंने, ऐसा ऐसा मतलब कोई आचार्य ने लिखा होगा ऐसा ऐसा लिखे बच्चों। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री हो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो भी है ना, वैसा और आचार्य का नहीं मिलेगा आपको। भयंकर है ऐसे जीव गोस्वामी का जो है ना, ऐसा नहीं मिलेगा। मतलब इनके जो जो इन्होंने दिया है ना, बहुत बहुत अलग ही। और जो प्रभुपाद ने दिया है एकदम हमारे लोग, हम जैसे लोगों के लिए वो तो और अद्भुत है। Therefore, if one is reading Srila Prabhupada books and if one is reading our Acharya's purport, he will understand they all are in one line. They all are in one line. And therefore, जब हम ये पढ़ते हैं और इससे कन्विक्शन बढ़ता है, श्रद्धा का लेवल ऐसा बढ़ता है और इतना तीव्रता से व्यक्ति को भक्ति कर पाता है। ये सीक्रेट इसलिए बोलता हूँ कि सिर्फ एक जगह सुना आपको लगेगा हाँ ठीक है, लेकिन जब उसको आप कहीं से कंफर्म मार दोगे, आप देखो क्या श्रद्धा बढ़ेगा और क्या आपका करने का। अरे उनने बोला था यार, उनने बोला था और ये तो कन्फर्म, अरे एक ही बात है ये तो, अरे अब तो और करना पड़ेगा। तो जितनी बार सुनेगा, इसलिए 3 प्रमाण है ना, इसलिए बोल रहा हूँ 3 बार ऑर्डर 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 3 बार क्यों बोलता है जज। इस तरह से हरे राम हरे राम हरे राम 3 बार क्यों बोला है। इस तरह से साधु शास्त्र गुरु ये भी 3 बार, 3 चीजें एक साथ जब बोली जाएगी तो क्या होगा, उसका इतना शक्ति आ जाएगा कि बस फिर वो व्यक्ति कर लेगा। एंड इसलिए आप बोलो जब भी आप देखो ये 3 का बहुत सिग्निफिकेंस है, परिक्रमा करते तो 3 बार, इट्स लाइक इट बिकम्स एन एटीट्यूड। तो 3 बार जब करते हैं कोई भी चीज को, तो इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय रिसाइटेड 3 टाइम्स। इवन इन आवर क्लासेस आल्सो स्पीकर्स रिपीट एनी ऑफ द वर्ड्स इन द 3 टाइम्स एंड देन फिर उनसे बोलता है कि आप रिसाइट करो। तो ये सब 3 बार का मतलब क्या, इट्स लाइक इट बिकम्स एन एटीट्यूड, एक्चुअली इट फॉर्म्स एन एटीट्यूड इन अ वे। सो देयरफॉर दिस द 3 प्रिंसिपल इज देयर। बहुत अमेजिंग है। एनीवे तो विल एंड हियर। जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। शाम को गीता क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। प्रभुपाद की जय।